पेपर लीक मामला, देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल और इस मुद्दे पर सरकार का अगला कदम। संसद के मॉनसून सत्र के बीच एनडीए की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर बड़ा संदेश दिया है। क्या है वो संदेश, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। संसद के मॉनसून सत्र के बीच मंगलवार को संसद पुस्तकालय भवन के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति, सरकार के विधायी एजेंडे और गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होना सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय है और सरकार छात्रों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही पेपर लीक की जानकारी मिली, सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जांच एजेंसियों ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि छात्रों का भविष्य बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। इसी उद्देश्य से नीट की पुनर्परीक्षा समय पर कराई गई और बिना अनावश्यक देरी के उसका परिणाम भी घोषित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार ने कड़े और सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक जैसे अपराध पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों युवाओं की मेहनत और उनके सपनों से जुड़ा विषय है। पीएम मोदी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें ऐसा दंड मिलना चाहिए जो आगे के लिए मिसाल बने। उन्होंने देश के होनहार वकीलों से ये अपील की कि ऐसे मामलों में मजबूत कानूनी पैरवी हो, ताकि दोषियों को कानून के तहत अधिकतम सजा दिलवाई जा सके। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी प्रधानमंत्री के संदेश की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने छात्रों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पुनर्परीक्षा समय पर कराई गई, परिणाम भी जल्दी घोषित किए गए और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया है। ये बयान ऐसे समय आया है जब सीजेपी लगातार नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मिल चुका है और अपनी मांगें रख चुका है। वहीं संसद की ओर निकाले गए मार्च के दौरान सीजेपी प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसके बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उनमें किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि व्यापार बढ़े, लेकिन किसानों के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता न हो। प्रधानमंत्री ने एनडीए के सभी सांसदों से मॉनसून सत्र के दौरान एकजुट होकर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने का भी आह्वान किया। उन्होंने सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल और संसद में सकारात्मक चर्चा पर जोर दिया। कुल मिलाकर एनडीए की मंगल मिलन बैठक से प्रधानमंत्री मोदी ने दो स्पष्ट संदेश दिए। पहला, छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरा, किसानों के हितों और संसद में प्रभावी समन्वय को सरकार अपनी प्राथमिकताओं में शामिल रखेगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।